हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो 16/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम हुई है, इसमें पूछे गए तमाम प्रश्नों और उसके सही जवाबों को। दोस्तों, आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें से टोटल 50 प्रश्न जो आप लोगों की सहायता से मुझे मिले हैं, वो टोटल 100% सेम क्वेश्चन है, वो भी आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपके क्या स्कोर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 16/12/2020 ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुल 50 प्रश्नों का कलेक्शन है। दोस्तों अगर पहले प्रश्न की बात करें हम, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा था आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। यह प्रश्न दोस्तों बिहार एसआई के मेंस में भी पूछा गया था और उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। अगर आपने देखा होगा तो यह प्रश्न आपके गलती नहीं हुए होंगे। दूसरे प्रश्न दोस्तों है राष्ट्रपति व महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद पूछ दिया था। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति व महाभियोग चलाया जाता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति है। कुछ विकल्प दिए गए थे जिसमें आपकी समान शक्ति पूछी गई थी। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संविधान संशोधन के संबंध में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। मिलाते जाइएगा अपना सही जवाब कितना सही होता है। कमेंट में जरूर बताएंगे आपका कितने स्कोर आए हैं इन 50 में। चटगांव शस्त्रागार लूट जो है इसके षड्यंत्र को किसने रचा था? तो ये सूर्य सेन ने रचा था, ये सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने जीसी मुर्मू का स्थान लिया है। जिनको क्या बना दिया गया दोस्तों? कैग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कैग। हो सकता है आपके अगले किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दे। अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो किशनगंज सही आंसर है। आयुर्वेदाचार्य चरक का संबंध किस वंश से था? तो ये कुषाण वंश। कनिष्क के दरबार में दोस्तों ये रहते थे। चरक को हम आयुर्वेद का जनक भी कहते हैं, तो ये कुषाण से संबंधित होंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटीज दोस्तों ऑप्शन में था, यूटीज और स्टेट दोनों ऑप्शंस में थे, जिसमें हरियाणा भी ऑप्शन था। बहुत सारे लोगों ने हरियाणा को भी लगाया बट वो गलत जवाब होगा, क्योंकि उससे कम दमन और दीव की लिंगा अनुपात है। ठीक है, तो आंसर सही होगा दमन और दीव। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ किया था? तो ये मुंगेर ले गया था। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री घर घर बिजली योजना, ये सौभाग्य योजना इसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था। एक वैश्विक समस्या है और उसमें कुछ ऑप्शंस थे जैसे दहेज प्रथा है, जातिवाद, इस तरह के। इसका सही जवाब है आतंकवाद। ये एक वैश्विक समस्या है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है ग्रीन हाउस गैस। ये मिलाते चलेंगे आप दोस्तों। 15वें क्वेश्चन में देखते हैं टोबा झील। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, जिसका सही जवाब है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। ये ऑप्शन में था, सुमात्रा सही होगा। होप मार्स एक मिशन चलाया था, ये संयुक्त अरब अमीरात चलाया था मार्स के लिए। मनरेगा में कार्य दिवस की संख्या होती है 100 दिवस, 100 दिनों की कार्य दी जाती है दोस्तों। इसमें प्रस्तावित है 150 दिन, जो जवाब में ऑप्शन में नहीं थे। 100 सही जवाब होगा। कोयला का भंडार दोस्तों ये झारखंड होगा, क्योंकि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ भी था जैसा कि दोस्तों ने बताया था, बट मेरे ख्याल से कोयला का भंडार जो है छत्तीसगढ़ होना चाहिए। अगर वो भंडार देखे जाए तो ऐसे झारखंड लेके भी आप चल सकते हो। ठीक है, पंचायती राज के लिए जनजातियों के लिए जो समिति बनाई गई थी वो पीके थुंगन समिति बनाई गई थी, ये सही जवाब है दोस्तों। नागी बांध जो है ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ है? जमुई में। अगला पूछ दिया था कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये 21वां प्रश्न इस वीडियो का। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत पूछ दिया था। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना, ये सही जवाब होगा बिल्कुल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वर्गीकरण के बेसिक इकाई पूछ दिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन का जो बेसिक इकाई होता है वो पूछ दिया था, तो जाति यानी स्पेसीज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था ग्रेगर मेंडल का संबंध किससे है? तो ये अनुवांशिकी का है, जिन्होंने मटर पर रिसर्च किया था दोस्तों। अम्लीय वर्षा कारण है SO2 और NO2, ये साथ साथ ऑप्शन थे, दोनों जवाब सही है।
अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। और भौतिकी और रसायन दोनों फील्ड में नोबेल पुरस्कार लेने वाली जो व्यक्ति है वह है मैडम क्यूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए 29वें प्रश्न में देखें, रेडियो तरंगे वापस आती है कहाँ से? आयन मंडल से ये वापस लौट के आती हैं। एक प्रश्न दोस्तों, ये रीजनिंग का प्रश्न है कि आज अगर मंगलवार है तो आज से 79वां दिन कौन सा होगा? तो ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आलू है एक तना है, यह प्रश्न पूछा गया था। मूली एक जड़ है, यह क्वेश्चन था। मिलाते चलेंगे आप। पानी का अधिकतम घनत्व पूछ दिया था तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम पूछा था दोस्तों, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये सही जवाब होगा। पर्यावरण से संबंधित ट्रिपल आर का फुल फॉर्म पूछ दिया था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसका सही जवाब होगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या असर पड़ता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, पसीने में कौन सा सॉल्ट या कौन सा लवण मिलता है? तो NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड। सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में यूनिसेफ से जुड़ने वाले व्यक्ति का नाम पूछ दिया था तो ये है आयुष्मान खुराना, प्रसिद्ध अभिनेता है, एक्टर है। हाइड स्पीच के युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी किनारे लड़ा गया था। कार्बोलिक एसिड पूछा दोस्तों, C6H5OH को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, तो ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना जो मानव नेत्र में होती है तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, याद रखना। एक प्रश्न था करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वन स्टॉप सेंटर का संबंध किससे? ये सखी सेंटर है। किसी भी तरह से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं वो इसमें जाकर कंप्लेन वगैरह करती हैं, तो ये सखी सेंटर सही जवाब होगा दोस्तों। विषाणु जनित एक रोग है एड्स, सही जवाब था ऑप्शन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्लोराइड की अधिकतम सीमा क्या तय किया है? ये 1.5 ppm ये सीमा तय किया। ऐसे कहा जाता है कि 1 से लेकर के 1.5 ppm तो मैक्सिमम सीमा जो है वो आप लेकर चल सकते हो जवाब में। द्विबीजपत्री के पौधे जो होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं? तो रेटिकुलेट लीफ होते हैं, ये याद रखना है आपको। गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण तो वायु होगा दोस्तों। गैर पारंपरिक का मतलब होता है वैसा ऊर्जा जिसका असीमित हमारे पास भंडारण हो, उसको बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। जिसमें ऑप्शन था तेल, ऑप्शन दिए हुए था, ठीक है, पेट्रोलियम ऑप्शन दिए हुए था, पेट्रोलियम था, और कोयला था, कोल था, और एक ऑप्शन था वायु। तो ये सब देखो दोस्तों, ये सीमित है हमारे यहाँ, बट वायु जो है वो असीमित है, तो वायु गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण होगा। हृदय से रक्त को भिन्न अंगों तक पहुंचाने वाली जो है वो धमनी है दोस्तों। इसमें ऑप्शन सिरा भी था, लेकिन सिरा क्या करता है? विभिन्न अंगों से हृदय तक जो रक्त ले जाता है उसको, और हृदय से प्यूरिफाइड रक्त जो आता है वो धमनी लेके आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछता है फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब 20 में कौन जीती है? तो ये विजेता है ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड की हैं, ये विजेता है। पौधे के लिए अनिवार्य, ये क्वेश्चन पूछे हुए था कि पौधों में सबसे अनिवार्य चीज़ क्या होता है? तो जड़ होती है दोस्तों। हर पौधे की जो विशेषता होती है वो जड़ सबसे विशेष चीज़ है ये। और इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है संविधान की आत्मा किसे कहा गया था? तो ऑप्शन में था इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह बात BR अम्बेडकर ने बताई थी। तो दोस्तों ये रही इस फर्स्ट शिफ्ट की टोटल 50 हूबहू वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बताइए 50 में आपके कितने आ रहे हैं? बहुत जल्द बाकी के 50 प्रश्न भी हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।